दूसरा पॉइंट कम्युनिटी लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पे समझिए बड़ी बड़ी मुसीबत आ गई। वाई इस्लाम? तो देखिए इसके तीन आंसर है, एक है इंडिविजुअल लेवल पर, एक है कम्युनिटी लेवल पर, एक है इंटरनेशनल लेवल पर। जी शेख, तो हम लोगों का जो टॉपिक है, जैसे कि आप जानते हैं कि वाई विल चूज इस्लाम ओवर 4000 रिलीजन। क्यों हम लोग इस्लाम को चुनेंगे? क्योंकि हमारे है ना, हमारे आज दुनिया में बहुत सारे रिलीजन है, और खास करके जो एग्नोस्टिक जो बोलते हैं ना खुद को एग्नोस्टिक, और जो एथिस्ट है वो लोग ये बोलते हैं कि भाई इस्लाम ही क्यों, इस्लाम ही क्यों। तो इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा क्लियर करें, थोड़ा इंट्रोडक्शन रखें इसके ऊपर, फिर आप अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो पॉइंट्स है इसके ऊपर आप उसको रखें इंशाल्लाह। Are you ready, Chef? आंसर बड़ा हो जाएगा, is it okay? No issue, इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं एथिस्ट और एग्नोस्टिक भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जिस मोबाइल पर बैठकर वो ट्विटर पर कमेंट करते हैं वाई इस्लाम, वो मोबाइल किसी ने बनाया है। someone have made that mobile, the software, the hardware and many other things किसी ने बनाया है। अब अगर मैं बोलूं कि ऑल इन ए सडन रात रात वो मोबाइल हवा में से उड़ के उनके पास आ गया बोले, तो वो बोलेंगे नो नो इट्स नॉट पॉसिबल। Someone had put years of research in that and lot of hard work. Then we are seeing these mobiles with the best of the technology available. हमारे को ये मोबाइल दिख रहे हैं कि नहीं मिलता। इतनी बड़ी कायनात कैसा मिल जा रही? इतनी बड़ी क्रिएशन, सूरज, चांद, तारे, जमीन, आसमान, यूनिवर्स, स्काइज, रेन, फूड ग्रेन्स, ये सब कैसा मिल जा रहा आपको? बैठे बिठाए जब एक मोबाइल नहीं आ सकता आपके हाथ में, तो सारी कायनात बैठे बिठाए नहीं आ सकती। इसको बनाने वाला, चलाने वाला, पालने वाला और इसको एडमिनिस्ट्रेट करने वाला और इसके परेशानियों को दूर करके इस पर रहमतें बरसाने वाला एक रब है, एक इलाह है। एक बल्ब नहीं बन सकता अपने आप से, एक मोपेड नहीं बन सकती, एक कार नहीं बन सकती, एक मोबाइल नहीं बन सकती, तो पूरे यूनिवर्सेस और गैलेक्सीज भी नहीं बन सकते किसी बनाने वाले के बगैर। सबसे सिंपल आंसर ये है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाई इस्लाम, वाई इस्लाम? तो देखिए इसके तीन आंसर है, एक है इंडिविजुअल लेवल पर, एक है कम्युनिटी लेवल पर, एक है इंटरनेशनल लेवल पर। इंडिविजुअल लेवल पर अगर आपको दुनिया में और मरने के बाद पीस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, सिक्योरिटी, अमन, शांति, उन्नति चाहिए, तो आपको एक रब और उसका गाइडेंस चाहिए, एक रब और उसका बताया हुआ रास्ता चाहिए, एक रब और उसका तरीका चाहिए। अगर वो है जिंदगी में तो अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में भी अमन, सलामती, शांति, उन्नति, यू विल गेट पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस, सिक्योरिटी, and hereafter you will get paradise and ultimate success. मरने के बाद जबरदस्त जन्नत मिलती है। नहीं, वो रब की गाइडेंस नहीं है। आप एथिस्ट से एग्नोस्टिक है, आपके पास अदानी अंबानी से ज्यादा दौलत है, और अचानक आपकी फैमिली प्लेन क्रैश में खत्म हो गई, सडन एक क्रैश हुआ और खत्म हो गई। आपको समझ में नहीं आता क्या करना, हाउ टू फाइट दिस सिचुएशन। शराब पीएंगे 24 घंटे में नशा उतर जाता, ड्रग्स लेंगे 1-2 दिन में नशा उतर जाता, करना क्या? उस वक्त इस्लाम गाइड करता, तुम नमाज और सब्र से मदद हासिल करो, प्रे एंड पेशेंस, दैट विल गिव यू कंसोल इन योर हार्ट। तुम्हारे दिल को, दिमाग को सुकून मिलेगा, सलामती और शांति, उन्नति मिलेगी। वहां पर अल्लाह गाइड करते, तुम अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह तुमको अच्छे तरीके से अपने फैमिली से मिलाएगा आखिरत में। उसकी अमानत थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसने ले ली, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक आपको उम्मीद रहती। और जर्मन साइंटिफिक रिसर्च है, मुसलमान मुसीबतों में सबसे स्टेबल रहते हैं, क्योंकि उन पर अल्लाह पर भरोसा रहता, उनको उम्मीद रहती अल्लाह से, नमाज पढ़ते और सब्र करते। इसीलिए वर्ल्ड में सबसे कम सुसाइड अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे कम शराबी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है,
सबसे कम ड्रग एडिक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है पूरे वर्ल्ड में, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? अल्लाह से उम्मीद है कि ये क्राइसिस से निकलेंगे हम, ये परेशानी से अल्लाह निकालेगा। आज मुश्किल है, कल आसानी रहेगी इंशाअल्लाह। फिर दुआ करते अपने मरहुमीन के लिए। ऑल दिस प्रोसेस जो इस्लाम का है वो इंडिविजुअल लेवल पर अल्लाह ही की इबादत, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, कुरान हदीस के गाइडेंस, नमाज, सब्र वगैरह से, शुक्र वगैरह से आपको मिलता है। सोसाइटी की जरूरत नहीं रहती, अल्लाह पे भरोसा रहता है आपको। ये एक इंडिविजुअल बेनिफिट में एक सिनेरियो में बताया, ऐसे 1000 सिनेरियो मैं बता सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जस्ट वन सिनेरियो आई प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द पीपल। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, कम्युनिटी लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पे समझिए बड़ी बड़ी मुसीबत आ गई। मिसाल के तौर पर सैलाब आ गया, जलजला आ गया, या कोई दूसरी मुसीबत आ गई, और या कोई जंग हो गई। इन हालात में पूरी सोसाइटी को लेकर, कम्युनिटी को लेकर, कोसी कम्युनिटी बहुत जल्द स्टैंड कर सकती है, बहुत जल्द खड़ी हो सकती है। फिर अपने यतीमों का ख्याल रखकर, अपनी बेवाओं का ख्याल रखकर, टेकिंग केयर ऑफ द विडोज एंड द ऑर्फन्स, टेकिंग केयर ऑफ द होल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पूरे माशी हालात को लेकर, टेकिंग केयर ऑफ द सिक्योरिटी लेवल, पूरे सिक्योरिटी के अपैरेटस को लेकर, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने कई बार ये बात को साबित किया अल्लाह के दीन की वजह से, इस्लाम की वजह से, कि ओवरऑल सेगमेंट में मुसलमान सबसे ज्यादा स्टेबल उभरे, उठ के खड़े हुए। पूरी कम्युनिटी मुसीबत में आ गई थी, डिवास्टेटेड सिचुएशन थी, लेकिन बहुत जल्द नमाज के जरिए, सब्र के जरिए, यतीमों का ख्याल, जो यतीम का ख्याल रखेगा वो रसूलुल्लाह फरमाया मेरे करीब रहेगा क़यामत के दिन, जो बेवा का ख्याल रखेगा मेरे करीब रहेगा। फिर रीमैरेजेस, बेवाओं के, यतीमों की सरपरस्ती, टेकिंग केयर ऑफ देम, और उसके बाद पूरी सोसाइटी में एक दूसरे की हेल्प करना, चैरिटी, और एक दूसरे का ख्याल रखना, भूखे को खाना खिलाना, द बेस्ट ऑफ द राइचियस डीड्स। ऐसे काम करके पूरी कम्युनिटी ठहर जाती है पूरे मुसीबत और क्राइसिस से निकलकर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से। नमाजें साथ पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। रमजान और बकरीद के दिनों में, इन जिलहज्जा एज़ वेल एज़ इन रमजान, चैरिटी, ज़कात, सदक़ात देकर पूरी कम्युनिटी ग्रो हो जाती। मक्का से मदीना सहाबा गए, ग्रो हो गए, मदीने से निकलकर पूरे वर्ल्ड में गए, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड को स्टेबिलिटी दिए कम्युनिटी लेवल पर। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, इंटरनेशनल लेवल पर मुसलमानों को इस्लाम की बरकत से ये बात अल्लाह ने दी है। 57 मुस्लिम नेशंस में सबसे कम कोई मुस्लिम नेशन दूसरे पे अटैक करा पूरे वर्ल्ड में, पावरफुल रह के भी अटैक नहीं करा। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम नेशंस पे दूसरे लोग अटैक करें झूठे झूठे बहाने बना के, मुस्लिम्स कभी अल्हम्दुलिल्लाह झूठी बात बना के तबाही फैलाने वाला अटैक, बर्बादी फैलाने वाला अटैक, और मासूमों को, मर्द औरतों बच्चों को बर्बाद करके खत्म कर देने वाला अटैक, ये मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह रेयर केसेस है, नहीं के बराबर। पता क्या चला? इंटरनेशनल पीस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, सिक्योरिटी होना और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर टॉप पे रहना, वेयर द होल ह्यूमन सोसाइटी इज गेटिंग द बेस्ट ऑफ द बेनिफिट्स, वो मुस्लिम नेशन से अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह। रिसेंटली यूके का रिसर्च आया है, द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड इज मदीना तैयबा, सेफेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पता चला वाई इस्लाम इज बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल, for a family, for a community, for a nation, and for the whole globe and universe, alhamdulillah, because of this Islam एक इंसान के लिए, फैमिली के लिए, पूरे मुल्क के लिए, दुनिया के लिए सबसे बेस्ट है, अमन सलामती, शांति उन्नति के लिए। थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम फॉर सच ए बिग आंसर। मीडिया जनरली टाइम नहीं दे पाता। सही बात है। चलिए, तो ये आपने माशाल्लाह इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, वाज़ेह इसको कर दिया, और इसमें आपने बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं जो कि अगर कोई सोचने वाला है, अगर कोई समझने वाला है ना, तो इसको बहुत जल्दी से वो समझ लेगा कि इसका यानी what are the benefits if we accept Islam, or if we if we promote Islam. This is benefit for morally और हम लोगों के लिए, जो ह्यूमैनिटी के लिए।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।